नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हुआ है जब एशियन गेम्स में एक बड़े मेगा स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया ने मेडल्स की सेंचुरी लगाई है। यहां पर आप देख पाओगे फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री इंडिया हैज सिक्योर्ड 100 मेडल्स। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और मेडल आ सकते हैं। अभी के लिए ना हम बस इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली बार 100 का आंकड़ा इंडिया ने छुआ है। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो ना, एशियन गेम्स में भारत के आए थे 36 मेडल, फिर 53 मेडल, 65 मेडल। उसके बाद 2014 तक ना, 2014 में मैं कहूंगा इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। हमारे मेडल्स कम हो गए थे बढ़ने की जगह, 57 मेडल्स पे हम लोग आ गए थे। तब से लेकर 2023 में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक 100% की जंप दिख रही है। और इस बार एशियन गेम्स में इंडिया के मैक्सिमम गोल्ड मेडल आए हैं, मोस्ट सिल्वर मेडल्स, मोस्ट गोल्ड मेडल्स। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है मेडल टेबल आपके सामने। इंडिया के टोटल 100 मेडल हो चुके हैं। ये इवेंट खत्म होगा 8 अक्टूबर को। तो अभी हमारे पास आज का दिन है, उसके बाद कल का भी दिन है। तो अभी कई मेडल आने हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लगता तो नहीं है कि हम साउथ कोरिया को बीट कर पाएंगे तीसरे स्पॉट के लिए। अगर हमने गोल्ड में ही साउथ कोरिया को बाय द वे बीट कर दिया तो हम तीसरे स्पॉट पे आ सकते हैं। बट इंडिया के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि हमने ना थर्ड स्पॉट और फोर्थ स्पॉट के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत कम कर दिया। और ये जो डिफरेंस है हर बार नेक्स्ट टाइम में आप देखोगे और कम हो जाएगा। और इवेंचुअली आप देखोगे इंडिया टॉप 2 कंट्रीज में आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मेडल्स। ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 1-2 इवेंट में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अब मेडल सिर्फ शूटिंग और आर्चरी में नहीं जीत रहा। हम लोग एथलेटिक्स, क्रिकेट और वेरियस और इवेंट्स में मेडल्स लगातार जीत रहे हैं। और सिंस हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मुझे देनी होगी यहाँ पर। देखो, हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सिंस एशियन गेम्स 2022 का जो एडिशन है, 2022 बोल रहा हूं क्योंकि ये गेम्स वैसे 2022 में होने थे, बिकॉज ऑफ कोविड 2023 में शिफ्ट हो गए। तो जो 2022 का एशियन गेम्स का एडिशन है ना, इसमें लोगों को उम्मीद ये थी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिलेगा गोल्ड मेडल के लिए इन चाइना, सिंस चाइना होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। मगर रिसेंटली अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरा जो टूर्नामेंट है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। यहां पे आप देख पाओगे जो सेमीफाइनल स्टेज थी, वहां पे इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये बाय द वे T20 ओवर के मैच हो रहे हैं। तो इंडिया की इस जीत की वजह से इंडिया पहुंच गया गोल्ड मेडल मैच में ना। उसके बाद ना एक और मैच होना था। ये मैच था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लोगों को उम्मीद ये थी, 90% चांस ये, एक्चुअली 95% चांस ये थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता। और बिल्कुल पाकिस्तान इसके बहुत करीब आ गया था। आखिरी के कुछ ओवर्स में इनके बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करी है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने, कि अफगानिस्तान ने आराम से स्कोर चेज कर लिया। पाकिस्तान ने स्कोर किए 20 ओवर में 115 रन, अफगानिस्तान ने 116 रन स्कोर कर दिए 17 ओवर के आसपास। और अब गोल्ड मेडल के लिए इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपका क्वेश्चन है कि ये मैच कब होगा, तो आज ही ये मैच होने वाला है। 7 अक्टूबर को ये मैच होगा। आज ही पता लग जाएगा कि क्रिकेट के T20 इवेंट में इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा, बट इंडिया और बांग्लादेश दोनों फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी। इंडिया को गोल्ड मेडल मिल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, और अफगानिस्तान को सिल्वर मेडल मिल रहा होगा। वैसे मैं आपको मेडल टेबल में दिखाऊं कि अफगानिस्तान कहां पे खड़ा है, तो यहां पे वैसे आप देख पाओगे मेडल टेबल। मैंने आपको जैसे बताया इंडिया 4th स्पॉट पे है। नॉर्थ कोरिया बाय द वे आपको 8th स्पॉट पे मिलेगा। और इस पूरी लिस्ट में ना एक सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट मुझे यहां पर यह देखने को मिला कि बहरीन एक छोटा सा देश है, सऊदी अरेबिया, कतर के करीब। आबादी है इस देश की 14 लाख, 14 लाख की आबादी है। आप देखिए 10 गोल्ड मेडल लेकर बैठा है। कमाल की परफॉर्मेंस है इन लोगों की भी, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और नीचे वैसे अगर हम स्क्रॉल करें ना, तो आपको यहां पे आप दिख जाएगा पाकिस्तान 3 मेडल के साथ यहां पे आपको दिख जाएगा। और अफगानिस्तान के देखो 4 मेडल है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में ना पाकिस्तान से ऊपर आ सकता है, एक्चुअली आ ही जाएगा, क्योंकि सिल्वर मेडल तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कंफर्म है। गोल्ड मिल गया तो खैर बहुत आगे निकल जाएंगे ये लोग। मगर जैसे ही अफगानिस्तान का 0 यहां पर चेंज हो जाएगा और एक सिल्वर मेडल यहां पे ऐड हो जाएगा ना, तो टोटल मेडल अफगानिस्तान के, एक वॉर टोन कंट्री के, एक ऐसी कंट्री के जहां पे अभी भी सरकार को कोई कंट्रोल है नहीं, सरकार है भी या नहीं दुनिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, ये कंट्री भी 5 मेडल जीत चुका होगा। पाकिस्तान के सिर्फ 3 मेडल होंगे। नाउ इंडिया पे अगर हम वापस आए ना, तो जो भी हमें रिजल्ट अभी के लिए दिख रहे हैं मेडल से रिलेटेड, इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ओलंपिक गेम्स बहुत करीब है। तो जो भी एथलीट्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना,
ये 2024 में भी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यहां पे आप देख पाओगे जुलाई से अगस्त 2024 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहां पे होंगे ओलंपिक गेम्स। नाउ देखो, अब इस बार सबसे ज्यादा हमारे जो मेडल ओवरऑल आए हैं ये हमको शूटिंग और एथलेटिक्स में देखने को मिले हैं। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, एथलेटिक्स में एशियन गेम्स में मेडल लाना अलग बात होती है, मगर ओलंपिक्स में मेडल लाना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओलंपिक्स में यूरोप, यूएस, बाकी जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वो सब भी हो जाती है इन्वॉल्व। तो उस केस में ना इतने सारे मेडल लाना डिफिकल्ट होगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हमारे एथलीट्स वहां भी परफॉर्म करें, बट मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूं कि कंपटीशन एथलेटिक्स में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर शूटिंग की अगर हम बात करें ना, शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे ओलंपिक्स में भी इंडिया का मेन कंपटीशन होता है एशियन शूटर्स के साथ। चाइनीज शूटर, जापानीज, साउथ कोरियन, या प्राइमरली आप एशिया के शूटर्स आप कह लीजिए, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग एशियन गेम्स में ना शूटिंग में 22 मेडल लेके आ रहे हैं, 7 गोल्ड लेके आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली पेरिस 2024 में भी हम सेम परफॉर्मेंस दोहराने वाले हैं। मैं आपको यह बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के इतिहास के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ओलंपिक्स हमको देखने को मिले 2024 में। तो अभी देखिए, एशियन गेम्स से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और होनी है, कुछ और मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स या फिर वीडियोस लाता रहूंगा वर्ल्ड अफेयर्स पर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि नोबेल पीस प्राइज 2023 ईयर के लिए किसको दिया गया है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जेलेंस्की, उर्दाल, नरगिस मोहम्मदी या फिर नन ऑफ द अबव। मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन जी साइम, आपने देखा कि 100 से भी अबूव जो है ना इंडिया के गोल्ड मेडल, बल्कि कुल टोटल मेडल जो है ना आ चुके हैं, और नंबर 3 पे आई थिंक जो है ना इंडिया जो है पहुंच चुका है। पाकिस्तान की जो है कुल टोटल 6 हैं, और बांग्लादेश के कितने? 2। नेपाल के भी 2 हैं, और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बहरीन जो है ना, बहरीन के ज़्यादा हैं, और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल है। काफ़ी सारी, यानी कि पूरा वर्ल्ड ही जो है शामिल है। लेकिन एक इंडिया जो है ना सबका हासिल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल हैं वो चाइना के हैं, उसके बाद जापान के हैं, अच्छा उसके बाद जो है आई थिंक जो है इंडिया के आते हैं। तो साउथ कोरिया भी जो है ना बड़ा एक्टिव जो है, उनके भी स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन देखा जाए तो 2018 और 2023 में जो है ना इंडिया ने जो है ना अपने मेडल को जो बढ़ाया है। एशियन गेम जो है वो खत्म होने को जो है बिल्कुल पास है, कल जो है वो आखिरी जो है वो डे होगा। लेकिन कोई शक नहीं कि भाई अगर देखा जाए तो अभी भी इंडिया के गोल्ड में जो है ना 1 का इजाफा जो है और हो सकता है। वैसे कल, सॉरी इंटरप्ट कर, कल मेरे लिए काफी ये सरप्राइजिंग था कि भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा के फाइनल्स में पहुंच गया है। मेरे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, और उसकी रीजन ये कि कल पाकिस्तान नेदरलैंड का भी मैच था। सो आई वाज कि मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई शायद ये जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम्स कहीं पर भी हो। मैं भाई किसी को भी ये नहीं कि मैं थोड़ा डाउन फील करवाना चाहती हूँ, बट हाँ आपकी स्किल्स पर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। सिर्फ इस तरह इसलिए नहीं कि आप पाकिस्तानी हो तो हमेशा जीतोगे, बस हम जीतेंगे, ये वाला सीन नहीं होता। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना उसके लिए आप एक आपकी एफर्ट्स रहती हैं, वो बड़ा मैटर करता है। और अगर मैं तो बिल्कुल भाई बहुत ज्यादा मुबारक हो इंडिया को, 100 मेडल्स सेंचुरी कर गए हैं। क्योंकि अभी तो पहले जैसे देखते थे इतनी उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है ना, कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी, और 100 से भी ऊपर जा चुके हैं। जैसे आज वो जीत गई है इंडिया टीम, ये भी आप देख ले गोल्ड उन्होंने हासिल कर लिया है। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन हमें भी इस चीज की काफी थी कि एक जो फाइनल है ना जो गोल्ड के लिए, वो इंडिया के साथ हो, पाकिस्तान का क्रिकेट का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि कोई जादू चला कि पाकिस्तान टीम वहां से हार गई। भाई बहुत दिल था कि मैच होता, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने हर तरफ से। जिसमें भी आप देख लो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसमें एक जो इंडिया के है ना भाई जवान, उन्होंने हर तरह से। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि हम इस चीज को देखते थे जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था वर्ल्ड अफेयर का, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। हिस्ट्री में पहली दफा सेंचुरी मार दी है जी गोल्ड मेडल की इंडिया ने, और बड़ी अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। और फिर ये हो भी मुकाबले कहाँ रहे हैं? चाइना में, और चाइना में इंडिया ने टॉप 4 जगह बनाई है उसने, और बड़ा ही जबरदस्त
यहाँ पे उसने प्रदर्शन किया है अपना। जो एथलीट्स हैं इंडिया के, जो स्पोर्ट्समैन हैं इंडिया के, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और उतनी ही नाकिस परफॉर्मेंस हमारी रही है इस एशियन गेम में, क्योंकि कुछ ऐसे मेडल्स थे जिनमें हम जीत सकते थे, परफॉर्मेंस दे सकते थे, जिनमें हमारी थोड़ी ग्रिप मजबूत थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, नजर नहीं आया। हम कबड्डी में मेडल जीत सकते थे, नहीं जीता। हम क्रिकेट में जीत सकते थे। खत्म हो गया भाई साहब, मुबारक हो भाई। इस दफा इंडिया ने तो भाई कमाल कर दिया और छक्के छुड़ा दिए हमारी मेरे ख्याल में टोटल मेरे ख्याल में जो हो गए हैं गोल्ड सॉरी मेडल टोटल जो हुए हैं वो 107 के करीब हो चुके हैं मेरे ख्याल में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 100 बताए गए, 107 के करीब। एक लड़की ने 24 घंटे में 2 मेडल गोल्ड मेडल दिए इंडिया की। वो एथलीट थी। स्टीपल चेज में भी वो होती ना 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर की जो रेस होती, उसमें भी इंडिया का गोल्ड आया है। हैमर थ्रो में गोल्ड आया है, जेवलिन थ्रो में गोल्ड आया है, एथलेटिक में उड़ा दी। बहुत कमाल की। क्रिकेट में भी समझो गोल्ड ही आएगा। गोल्ड आया, जीत चुके हैं। हाँ आ गया भाई, वो भी गोल्ड हो गया। तो इस दफा